हमारी मांगों को पूरा करने का प्रयास करें, अन्यथा मजबूरन चक्का जाम को मजबूर होंगे। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का और खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी। खेत खलिहान ठाकुर का, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, फिर अपना क्या, फिर अपना क्या, गांव शहर जमीन। लेकिन यहाँ पर इससे बिल्कुल विपरीत है, जमीन गांव वालों की लेकिन जमीन पर मनमानी ईसीएल की। कोयला गांव वालों का, यहाँ के वासियों का, कोयला गांव वालों का, लेकिन कोयले पर मनमानी ईसीएल की। सारा कुछ इस गांव वालों का, लेकिन मनमानी सरकार की। कोयला, जमीन, सारा कुछ गांव वालों का, ग्रामीणों का, लेकिन बिजली ईसीएल के मनमाने की। आइए बात करते हैं किस लिए मशाल जुलूस निकाला गया है, उनसे गांव वालों से बात करते हैं। ये मशाल जुलूस जो आप देख रहे हैं, एक कितनी भारी जनसंख्या में नारा लगा रहे हैं कि हमारी मांगे पूरी करो। क्या मांगे हैं इनकी, आइए बात करते हैं इन लोगों से। क्या मांग है आप लोगों की? मांग हम लोग का है कि सबसे प्रभावित गांव लोहंडिया बाजार है रिसेंट में, ठीक है। वो गांव छोड़ के 8 किलोमीटर तक ईसीएल बिजली मुहैया कराई है। हम लोग का मांग है सबसे प्राथमिकता हमको दिया जाए और लाइट तत्काल बहाल किया जाए, नहीं तो हम लोग रविवार को ईसीएल का चक्का जाम करेंगे। क्या मांग है? बिजली और रोजगार, बिजली और पानी की समस्या है। पानी की समस्या बहुत है गांव में। हाँ, जैसे मैंने अभी कहा था कि सारा कुछ गांव वालों का, कोयला गांव वालों का, जमीन गांव वालों की, लेकिन कोयले और जमीन पर मनमानी ईसीएल की। कोयले और जमीन पर मनमानी ईसीएल की। जब गांव वाले मांग करते हैं बिजली की, पानी होती है कि हमें सुविधा मिलनी चाहिए, तो फिर ईसीएल अपना रवैया दिखाती है। टाइम पर टाइम, तारीख पर तारीख उन्हें दिया जाता है। क्या चीज का मांगा भाई? देखिए, हम लोग के आसपास 30 गांव में फ्री का बिजली चलाया जा रहा है ईसीएल द्वारा, लेकिन हमारे गांव से नजदीक होने के बावजूद आज तक हम लोग को ईसीएल लाइन नहीं मिला है। यह ईसीएल की एक मनमानी है और तानाशाही है, जो कि यहाँ से दूर से आए हुए गांव जो यहाँ पे पलायन करके आके यहाँ पर बैठे हैं, उसको भी लाइन दिया गया है, लेकिन लोहंडिया के साथ एक सौतेला दुर्व्यवहार किया जा रहा है। क्षेत्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। जी, यहाँ से हम लोग को सिर्फ 30 मीटर की दूरी में ईसीएल है, लेकिन आज तक हम लोग को लाइन के बारे में जितना बार हम लोगों ने मांग रखी, ईसीएल देने से इनकार किया। लेकिन सरकार और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, उनका वादा था 10 किलोमीटर के रेंज में लाइट दिया जाएगा, पानी की व्यवस्था की जाएगी, शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया जाएगा। सारे सुविधाओं में से कुछ मिला आप लोगों को? नहीं, ये सारे सुविधाओं से हम लोग को वंचित किया गया है, और ना ही हमारे क्षेत्र में कोई जनप्रतिनिधि हम लोग को देख रेख के लिए या कोई ईसीएल से जो हम लोग को सुविधा मिलती है उसके लिए आज तक आवाज नहीं उठाया गया है। हमेशा यहाँ के जनप्रतिनिधियों का एक नारा रहता है कि ईसीएल यहाँ पर है तो क्षेत्रियों को भी रोजगार मिलेगा। इस मुद्दे पर भी आप कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये सब सारे नेताओं के चोचले हैं, और ये रोजगार के मामले में जीरो बेटा सन्नाटा हमारे क्षेत्र में है। आज तक ना कोई नेता हम लोग के क्षेत्र के युवाओं को रोजगार के बारे में ही कभी रोजगार ही दिए हैं, ना इसके बारे में ईसीएल से कभी मुद्दा उठाए हैं। और ईसीएल की रही बात है तो ईसीएल बाकी के सभी गांवों को सब सुविधा देने के लिए इच्छुक है, लेकिन लोहंडिया बाजार के साथ उनका साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। ये ईसीएल की मनमानी अब नहीं चलेगी, और हम लोग ना ही सहेंगे। अगर हमें बिजली नहीं दिया गया तो हम परसों से हम लोग ईसीएल जाम करेंगे और पूरी तरह ईसीएल की कार्य को बाधित करेंगे। अगर हमें हमारा सुविधाओं से वंचित किया जाएगा तो हम इस परियोजना को नहीं चलने देंगे। यहाँ के युवा, गांव के बड़े बूढ़े बच्चे अपना हक मांगने के लिए जिस हक से उन्हें वंचित किया जा रहा है,
अपना हक मांगने के लिए इन्होंने मशाल जुलूस निकाला है। मशाल जुलूस इस बात का प्रतीक है कि हमने प्रण लिया है जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता है तब तक हम आंदोलन करेंगे। मुखिया जी, ये जो आंदोलन है मशाल जुलूस का है, क्या उद्देश्य है इस जुलूस का? उद्देश्य बिल्कुल साफ है, क्लियर है कि हमारे गांव जो लोहंडिया बाजार है ये परियोजना से महज 130 मीटर 20 मीटर की दूरी पर अवस्थित है। यहाँ के लोग हर तरह के दल से ये परियोजना से प्रभावित है। यहाँ की हेवी ब्लास्टिंग हो, पेयजल की समस्या हो, यहाँ के लोग धूलकण से प्रभावित हैं। हमारी मांग बिल्कुल साफ है कि हमें पीने की स्वस्थ पानी उपलब्ध कराया जाए, जिसके लिए परियोजना ने हमारे क्षेत्र में बोरवेल कराया। बोरवेल में आज तक झारखंड सरकार का लाइन है, झारखंड सरकार लाइन नहीं रहती है। हमारा यही मांग है कि झारखंड सरकार आपने जितने भी बोरवेल कराया उस जगह पर हमको डीजल बिजली मुहैया कराइए। पानी और बिजली की समस्या है, बिल्कुल पानी और बिजली की समस्या है और हमारा क्षेत्र परियोजना से सटा हुआ प्रभावित है। हर सुबह शाम हम लोग गरीब इंसान जो है ना दल से झेल रहा है इस चीज को लेकर। तो हम लोग चाहेंगे भाई परियोजना से हम लोग ज्यादा कुछ, परियोजना के राशि पे हम लोग ने अपना जमीन दिया, यहाँ के लोगों ने अपना जमीन कुर्बान कर दिया कि हम लोग अंधेरा में है, पूरा देश रोशनी में है। ये तो सरासर अन्याय है भाई। ये तो हो गई ईसीएल की बात, बिल्कुल प्रबंधक की बात, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि जो है हमेशा ये नारा देते हैं कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ के लोगों को बिजली दिया जाएगा, यहाँ के लोगों को पानी की सुविधा दी जाएगी। तो जनप्रतिनिधि अपने वादों पर कहाँ तक खरी उतरी है? देखिए बिल्कुल ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। जनप्रतिनिधियों ने परियोजना विस्तार का 50 वर्ष पूरा हो चुका है, लेकिन आज तक यहाँ के जितने भी प्रतिनिधियों ने, जनप्रतिनिधियों ने यहाँ के माइंस विस्तार में सहयोग दिया और यहाँ के बेरोजगार युवकों को तरह तरह का प्रलोभन दिया कि भाई आप लोगों कंपनियां में यहाँ पर कम से 75% यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा। लेकिन ये महज एक ढोसला ही रह गया। यहाँ के युवा बाहर जो पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। यहाँ के युवा बेरोजगार कोयला चोरी के नाम पर कभी कभी खदेड़ा जाता है। यहाँ के लोगों को कभी रोजगार के अभाव में लोग तरह तरह यहाँ से अन्यत्र भटकना पड़ता है। ये थे इस क्षेत्र के मुखिया जी। मुखिया जी भी इस मशाल जुलूस के साथ कदम से कदम मिलाकर साथ है। हमारे साथ सुजीत जी हैं जो इस मशाल जुलूस को लीड कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहूँगा क्या परेशानी है गांव वालों को, क्या समस्याएं हैं, किन चीज़ों से वंचित रखा गया है गांव वालों को, क्षेत्रवासियों को, जो आप लोग मशाल जुलूस निकालने पर मजबूर हो गए? हमारी मांग है कि महज हम 20 मीटर दूरी पे हैं। सबसे प्राथमिकता है ईसीएल को बिजली पानी व्यवस्था करना, लेकिन ये लोग अधिकारी हर बार की तरह आंदोलन हो रहा है। 10 साल से ये ठग रहे हैं, बोल रहे हैं कि कोई प्रोटोकॉल नहीं है कि हम इस लोहंडिया वाला को बिजली मुहैया कराएं। और हम लोग का मांग है और 25-30 गाँवों में, यहाँ से 8 किलोमीटर दूर गाँव में ईसीएल बिजली मुहैया कराती है और महज 20 मीटर की दूरी में हम स्थित हैं। ब्लास्टिंग का समस्या, पानी का समस्या, बहुत सारी समस्या है। अगर ब्लास्टिंग वहाँ पे होता है तो हमारे मकानों में दरारें पड़ जाती है। और हम लोग ने फैसला लिया है रविवार को जनता कर्फ्यू लगेगा। पूरा लोहंडिया बाजार के लोग माइंस का काम बंद कर देंगे। जनता कर्फ्यू का तैयारी पूरा जोरों शोरों से चल रहा है। रविवार को जनता कर्फ्यू लगेगा। नहीं चलेगी। बंद करो। मशाल जुलूस में जो लीड कर रहे हैं उन लोगों से मैंने बात की, समस्याओं को आपने देखा। मैंने पहले भी कहा था कि जमीन गांव वालों की, कोयला गांव वालों की, लेकिन उस पर मनमानी ईसीएल की, खनिज झारखंड वालों की, कोयला झारखंड वालों का, लेकिन मनमानी बाहर वालों की।
महज 20 मीटर की दूरी पर यह गांव है, महज 20 मीटर की दूरी पर यह गांव है, लेकिन इस गांव को सारी सुविधाओं से वंचित रखा गया है। न बिजली की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है। इसीलिए गांव वालों ने आक्रोशित होकर मशाल जुलूस निकाला। हमेशा ये लोग मांग करते हैं, ईसीएल में जाकर वहाँ चक्का जाम भी करते हैं, ईसीएल में जाकर हमेशा वहाँ पर आंदोलन करते हैं, लेकिन उनकी मांगों को कभी पूरा नहीं किया जाता है, हमेशा अनदेखा करने का काम किया गया है। लेकिन इन लोगों ने आक्रोशित होकर मशाल जुलूस निकालने का काम किया। इन लोगों का ये कहना है कि मशाल जुलूस के बाद भी अगर ईसीएल प्रबंधक नहीं सुनते हैं तो हम लोग चक्का जाम करने का काम करेंगे, चक्का जाम करने का काम करेंगे। उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, अभी तो सांकेतिक है। ये मशाल जुलूस एक परियोजना के प्रबंधक को बताने का काम है कि भाई आप समय रहते हमारे लोहंडिया बाजार की जो जनहित की जो मामला है इसको सुनने का प्रयास करें, यहाँ हमारी मांगों को पूरा करने का प्रयास करें। अन्यथा चूँकि ग्रामीणों ने मन बना लिया है, आपका यो दंश लोग नहीं झेल पा रहे हैं, चूँकि लोग अब त्राहिमाम हैं, लोग त्रस्त हैं बिजली पानी को लेकर। हम प्रयास को उम्मीद आपसे कर रहे हैं, आग्रह करते हैं आप समय रहते हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करें, अन्यथा बाध्य होकर यहाँ के लोग, लोहंडिया बाजार के लोग, ग्रामीण मजबूरन चक्का जाम को मजबूर होंगे। बिल्कुल, गांव वालों ने क्या कहा, क्षेत्रवासियों ने क्या कहा आपने सुना, लेकिन मैं जनप्रतिनिधियों से कहना चाहूँगा कि इनकी आवाज़ों को सुनिए, इनकी बातों को सुनिए। इन्हें जिस चीज़ से वंचित किया जा रहा है, बिजली से, पानी से, हालांकि इसकी ज़मीन हालांकि यहाँ की ज़मीन यहाँ के गांव वालों की है, कोयला यहाँ के गांव वालों की है, लेकिन हर चीज़ से इन्हें वंचित रखा गया है। मैं जनप्रतिनिधियों से यही कहना चाहूँ, हमेशा से मैं भी, क्योंकि मैं भी इसी क्षेत्र का हूँ, हमेशा से मैं भी एक ही वादे सुनते आ रहा हूँ। वादा क्या है? क्षेत्रवासियों को बिजली दिया जाएगा, क्षेत्रवासियों को पानी दिया जाएगा, क्षेत्रवासियों को सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार दिया जाएगा। जब भी इलेक्शन आता है तो यही वादे किए जाते हैं, सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का, सबसे बड़ा मुद्दा पानी का, सबसे बड़ा मुद्दा बिजली का। यहाँ के युवा पलायन कर रहे हैं, यहाँ के युवा बाहर जा रहे हैं अपना काम करने के लिए, लेकिन जनप्रतिनिधियों के कानों में जू तक नहीं रेंगती है कि यहाँ के युवाओं को रोजगार दिया जाए या सिर्फ उन्हें बहला फुसला कर वोट इलेक्शन के टाइम में रखा जाए, बहला फुसला कर वोट मांगा जाए। मैं ये बात ईसीएल प्रबंधक तक और यहाँ के जनप्रतिनिधियों तक पहुँचाना चाहूँगा। कृपया करके गांव वालों की बात सुना जाए, गांव वालों को जिस भी सुविधा से वंचित रखा गया है, क्षेत्रवासियों को जिन भी सुविधा से वंचित रखा गया है, इनकी मांगों को पूरा किया जाए। लेकिन मैं फिर बोलना चाहूँगा, अभी तो मशाल जुलूस है, अभी मात्र जुलूस है। जब जुलूस उग्र रूप लेता है तो क्या स्थिति होती है आप भी जान सकते हैं। अपने अधिकार को यहाँ के लोग छीन कर लेना जानते हैं। हालांकि ज़मीन यहाँ के लोगों की है, कोयला यहाँ के लोगों की है, तो अधिकार कैसे लेना है यहाँ के लोगों को आता है। किया था कि भाई हमारे पंचायत के लोहंडिया बाजार गांव जो खदान से महज 10 मीटर की दूरी पर है, आपने यहाँ के लोगों को ना तो बिजली का समुचित व्यवस्था कराया, ना तो पेयजल की समुचित व्यवस्था कराया। लोग यहाँ के ब्लास्टिंग से लोगों का घर का बुनियाद हिल जा रहा है, लोगों को यहाँ रहने में डर महसूस हो रही है। लोगों का आज भी जीता जागता उदाहरण है, आज एक घर का बुनियाद हिल गया, घर गिर गया, आज एक घर गिर गया लोहंडिया बाजार में, लोग दबते दबते बचे। यहाँ के हैवी ब्लास्टिंग से लोगों का बुनियाद हिल गया है, यहाँ का धुलकन से लोगों को तरह तरह की बीमारियों का तरह से ग्रसित होना पड़ रहा है। लेकिन आज जो शुद्ध पेयजल की जो लोग मांग कर रहे हैं, इस पर आप अमल नहीं कर रहे हैं। प्रबंधन को अब मैं बताना चाहता हूं कि आज विगत 14 दिनों से यहाँ के लोगों ने से लगातार आपसे संवाद करने का प्रयास किया, लोगों ने अपना दुख को व्यक्त करने का प्रयास किया, लोगों ने एक दिन बंदी करके सांकेतिक प्रदर्शन करने का प्रयास किया कि भाई आप मेरी मांगों को सुनिए,
मैं पिछले 10 साल से दंश इस दंश को झेल रहा हूँ। आज परियोजना गांव के बिल्कुल सट गई है। आज हमारे बाजार को ना तो विस्थापन की कोई बात हो रही है, ना तो इसको विस्थापित करने की कोई प्लानिंग चल रही है। आप परियोजना यहाँ से आगे चल जाइएगा, लेकिन हमारा ये जो गांव यही का यही रह जाएगा। लेकिन हमारा जो जल स्तर है वो तो आपने नीचे उतार दिया ना। आज हमारा पंचायत का, हमारे बाजार का पानी चापाकल से निकलता नहीं है, चूंकि पानी का लेयर नीचे चला गया है, पोखर सूख गया है, यहाँ का चापाकल सूखा पड़ गया है, कुआं सूखा हो गया है। तो भाई लोग पिएगा क्या? आपने बोरवेल कराया है जगह जगह पर, लेकिन बोरवेल बिजली के अभाव में एक शोभा का वस्तु बनी हुई है। तो मैं यही परियोजना से कहना चाहता हूँ, भाई आपने बोरवेल कराया, लेकिन इसको बिजली कौन मुहैया कराएगा? आप लोहंडिया बाजार के तमाम 15-20 जो बोरवेल है, जिसके माध्यम से आपने लोगों को पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई हुई है, उस जगह पर आप बिजली मुहैया कराइए, यहाँ के लोगों को बिजली दीजिए, ताकि यहाँ के लोग बिजली पानी की समस्या से मुक्त हो सके। और गांव में बिजली, और मैं इसके अलावा जो प्रबंधन से, चूंकि पिछले 10-14 दिनों से हम लोग मांग हर जगह पर हम लोग करते आए हैं, लोगों को समझाने का, प्रबंधन को बताने का काम कर रहे हैं कि भाई आपके समय रहते चूंकि हम लोग अभी तक जितना भी कार्यक्रम हुआ ये सांकेतिक है, आप लोगों को उग्र होने मत दीजिए। समय रहते आप हमारी मांगों को पूरा करने का प्रयास करें, अन्यथा जो रविवार का जो दिन है, जो जनता कर्फ्यू जो निर्धारित है, मजबूर मत करें। समय रहते यहाँ के लोगों की जो जन्मीन मांग है, आप यहाँ से 20 किलोमीटर तक के लोगों को आपने निःशुल्क या वैध या अवैध, लीगल या अनलीगल तरीके से यहाँ के लोगों को, अब 20 किलोमीटर के लोगों को आप बिजली दे रहे हैं। लेकिन लोहंडिया बाजार जो महज 10 मीटर की दूरी पर है, इसको आपने बिजली से वंचित रखा है। मैं यही कहना चाहूँगा, अल्टीमेटम दिए थे आप लोग, क्या बातचीत हुई? 14 दिनों का जो अल्टीमेटम दिया था, 14 दिनों में 2 दिन पहले प्रबंधन ने हमारे प्रतिनिधियों के साथ त्रिपक्षीय वार्ता के लिए बुलाया गया। वार्ता विफल रही, हेडक्वार्टर का हवाला देते हुए बात को वहीं खारिज कर दिया गया। अच्छा, एक सवाल है आपसे, आप लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, तो इसमें कोई जनप्रतिनिधि नज़र नहीं आ रहा है। विधायक हो गए या सांसद हो गए, सांसद के आदमी या विधायक के आदमी हो गए, तो क्या मतलब जनप्रतिनिधि आप लोगों के साथ है या जनप्रतिनिधि के द्वारा आप लोग पहुंचाना चाहते हैं? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा आपका अहम मुद्दा था, चूँकि हम लोगों ने ये अल्टीमेटम हम लोगों ने लिखित रूप से, चूँकि यहाँ के जितने भी प्रतिनिधि हैं सबको हम लोग पत्रचार के माध्यम से सबको सूचित किए हैं। और हम लोग अपने आप में, चूँकि देखिए हमारे जो अभिभावक हैं, अभिभावक तो हमारे जनप्रतिनिधि ही होते हैं। हमारा जो कष्ट होगा जनप्रतिनिधि के माध्यम से हम लोग आवाज़ मैनेजमेंट को पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन जनप्रतिनिधि को से भी मैं आग्रह करूंगा कि ये बाजार जल रहा है, आप यहाँ आके समर्थन अपना दें। लोगों की जो आवाज़ है, जो जन मुद्दा है, इस बात को आला कमान तक पहुंचाने का काम करें। हम एक अग्रसर नागरिक हैं, हम लोग से हो सकती है कि हम लोग को जो है ना विधि व्यवस्था के बारे में उतना नहीं जानते हो, लेकिन आप लोग जानते हैं, आप लोग पहल करें। और यहाँ लोहंडिया बाजार की जो मांग है, अगर जायज़ है तो इस बात को लेकर आप आश्वस्त करें कि हमारे गाँव को बिजली दिलाने का काम करें। हालांकि ज़मीन आप लोगों की है, कोयला आप लोगों का है, आप लोगों को सारी सुविधाओं से वंचित रखा गया है। बिजली नहीं है, पानी नहीं है, इतने दिनों से कैसे झेल रहे हैं आप लोग? बिल्कुल, ये दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है। आज परियोजना विस्तार के लगभग 50 वर्ष पूरे हो गए। 50 वर्षों में लोहंडिया बाजार, जिन्होंने लगभग 1000 एकड़ जमीन परियोजना को जनहित के लिए, राष्ट्रहित के लिए, यहाँ के लोगों को बिजली रोशनी उपलब्ध कराने के लिए लोगों ने अपनी धरती माता का जो न सीना चीर कर यहाँ के कोयला को निकाल के बाहर ले गए और उसका बिजली बना के पूरा देश में जगमगा रहा है। लेकिन दुर्भाग्य है, आज हमारा लोहंडिया बाजार अंधेरे में है। हमने देश हित में अपनी आवाज़, अपनी ज़मीन तक को देने में पीछे नहीं हटा, लेकिन परियोजना ने हमारे साथ सौतेलापन व्यवहार करके, आप देख सकते हैं सर, आप ये कवरेज करके देख लीजिएगा, हम परियोजना के चारों तरफ में से 10 किलोमीटर रेडियस पर बिजली परियोजना की जल रही है, लेकिन लोहंडिया बाजार में नहीं। ऐसा क्यों?
लोहंडिया बाजार भाई, हम लोग भी जमीनदाता हैं, हमने भी जमीन दिया है परियोजना को। इस आंदोलन में अभी तो ये मशाल जुलूस है, यहाँ के लोगों का कहना है, आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं आंदोलन का, अगर सांकेतिक जो जुलूस है मांग को पूरी नहीं की गई ईसीएल प्रबंधक द्वारा, तो फिर उसके बाद उग्र आंदोलन होने वाला। बिल्कुल। तो क्या मांग है आप लोगों की? हम लोग जो मूलभूत सुविधा है जिस मिलना चाहिए, जो मिल नहीं रहा है, और अभी तो फिलहाल हम लोग बिजली मांग रहे हैं, जो कि यहाँ मिलना चाहिए हम लोग को। महज 20 मीटर की दूरी पे हमारा खदान क्षेत्र है, जबकि चारों तरफ जो क्षेत्र है हर जगह मैंने बिजली है, सबको मिला, लेकिन हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और हमको मेरा जो मूल अधिकार है वो नहीं मिल पा रहा है। बड़े लोग जो होते हैं, ईसीएल जो प्रबंधक है, बड़े लोग हैं, छोटे लोगों की बात नहीं सुनेंगे। मुझे माफ़ कीजिएगा, गांव वालों को छोटा लोग मैं बोल रहा हूँ। बड़े लोग जो बड़े प्रतिनिधि होते हैं, सांसद, विधायक, तो कभी आप लोगों की जो समस्याएं हैं, जिन समस्याओं को वंचित रखा गया है आप लोगों को, कभी आप लोगों के लिए सांसद, विधायक या बड़े जनप्रतिनिधि लड़े आप लोगों के लिए? हालांकि बड़े लोगों की बात बड़े ही सुनते हैं, बड़े। हाँ, लेकिन कभी कभी होता है, वो लोग आते हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग सूचित किए हुए हैं, लेकिन अभी लोग आए नहीं हैं। हम लोग सिर्फ जनप्रतिनिधि लोग ही मिलकर काम कर रहे हैं अभी लोग। क्या उम्मीद है कि आप लोगों के लिए लड़ेंगे? बोला गया, आज तो हम लोग ने उनको सूचना दिया और आए भी थे आज, तो हम लोग उनको बोला गया, और ऐसे भी हम लोग प्रतिलिपि की तरह हम लोग दिए उनको, तो बोले ठीक है, देखिए आप लोग आगे, हो सकता है हम लोग आएंगे, साथ देंगे। आप न्योता जो दिए हैं अपने आंदोलन में शामिल होने के लिए या अपने मांग को रखने के लिए, जो आप आएंगे, तो किस किस को आप न्योता दिए हैं? ईसीएल को जो है मैनेजमेंट उनको दिया गया है, और आपके विधायक जी को दिया गया है, MP हमारे सांसद उनको दिया गया है, मुख्यमंत्री जी को दिया गया है, कोयला मंत्री को दिया गया है, प्रधानमंत्री को दिया गया है, मैंने हर तरह सबको दिया गया है, और हम अपने भी प्रतिनिधि सबको दिया गया, टोटल थाना तक दिया गया, जहाँ तक दिया गया सबको दिया गया। गोड्डा सांसद को भी दिया गया है, राजमहल सांसद को दिया गया है, हमारे बोरियो विधानसभा के विधायक जी को दिया गया है, DC सर को दिया गया है, BDO को भी दिया गया है, कोल मंत्रालय को दिया गया है, मुख्यमंत्री को दिया गया है। हालांकि जहाँ तक मैंने देखा है, मैं भी इसी क्षेत्र का हूँ, सिर्फ आश्वासन ही दिया जाता है, तारीख पर तारीख ही दी जाती है। आप लोगों को उम्मीद है कि आप लोग इस बार आंदोलन करेंगे तो कुछ बेहतर होगा? जी, हम लोग को उम्मीद है, और हम सारे गांव वालों ने ये ठान के ही रखा है, इस बार अगर बिजली मुहैया हम लोहंडिया वासियों को अगर नहीं किया गया तो आजीवन के लिए भी हो सके तो हम ईसीएल जाम करने के लिए राजी हैं। हम लोगों ने तैयार कर लिया, हम लोगों ने एक कफन बांध लिया है जो हम लोगों को बिजली चाहिए, क्योंकि आगे के 30 किलोमीटर तक सभी गाँव में ईसीएल फ्री बिजली दिया गया है, जो कि हमें मात्र 30 मीटर की दूरी पे है। हमारा ये हक है, हमारा अधिकार है, और ये जनप्रतिनिधियों को भी सोचना चाहिए, जो आखिर लोहंडिया बाजार के साथ ही ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है, सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है। यहाँ के आसपास के सभी गांवों पे लोहंडिया बाजार से होते हुए ही बिजली मुहैया कराया गया है। आप देख सकते हैं, यहाँ से लोहंडिया बाजार के बगल से ही सारे गाँव को बिजली दिया गया है। अच्छा, आप युवा हैं, अभी आपको अपना करियर बनाना है, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए? जी, एकदम। यहाँ के युवा पढ़े लिखे शिक्षित सब कुछ है, लेकिन रोजगार से वंचित है, क्योंकि यहाँ का ईसीएल प्रबंधक रोजगार देने से अपना हाथ खड़ा कर चुके हैं, और वो हमें बिजली भी नहीं, अभी तक तो रोजगार की बात दूर की गई, बिजली पानी मुहैया कराने के लिए वो सक्षम नहीं है। रोजगार तो दूर की बात है, रोजगार तो दूर की बात है, छोटी छोटी चीजों से यहाँ के लोगों को वंचित रखा गया है। पानी, देश आजाद हो गए 70 साल हो गए, लेकिन यहाँ के लोग अभी भी पानी के लिए जूझ रहे हैं। देश को आजाद हुए 70-75 साल हो गए, लेकिन बिजली के लिए अभी भी यहाँ के लोग जूझ रहे हैं। जो मूलभूत सुविधा है हमारी, सबसे पहले आदमी को चाहिए बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा। इन सारी चीज़ों से हम लोग वंचित हैं। हमारे घर के बगल में महज 10 मीटर के माइंस में बगल में ओपन माइंस चल रहा है, हैवी ब्लास्टिंग है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सिर्फ अभी हम लोग को बिजली चाहिए। हमारा मांग अभी बिजली है, इसलिए हमको बिजली दे, बस हम लोग का भी यही मांग है। चलिए, ये थे यहाँ, ये लोहंडिया बाजार के लोग थे, इन लोगों का मशाल जुलूस था अभी, और इन लोगों की मांग थी कि गांव वालों को बिजली से वंचित रखा गया है। फिर सिर्फ हम लोग को बिजली और पानी चाहिए, और कुछ नहीं ईसीएल के द्वारा। सुना आपने, यहाँ के लोगों को बिजली और पानी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आप देख रहे थे देसी प्रकाश में जुनेद अहमद।